जी, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो दोस्तों, कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और ये अपना सीरीज है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में कल हम लोग यहाँ तक बातचीत कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, आज का ये पहला प्रश्न है। कहता है कि 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है। यानी हमें 5 अंक का संख्या चुनना है जो 8 से भी कटे, 15 से भी कटे, 21 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब देखिए, 21 से कटने के लिए किसी भी संख्या को 7 से कटना पड़ेगा और 3 से कटना पड़ेगा, और 15 से कटने के लिए किसी भी संख्या को 5 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। यानी इनमें से हमें उस संख्या का सिलेक्शन करना है जो 3 से भी कटे, 7 से भी कटे, 5 से भी कटे और 8 से भी कटे। अब सबसे पहले अगर 5 के बारे में सोचे तो कहेंगे इनमें से सभी संख्याएं 5 से कट रही है। तो ये वाला कंडीशन तो सबके लिए अप्लाई हो रहा है, यानी ये वाला कंडीशन तो सबके लिए आ रहा है। तो 5 का बात खत्म कीजिए। अब देखना है कि कौन कौन संख्या 3 से कट रहा है। तो देखिए, 3 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या बताए थे, आपको पता होगा। 3 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो है वो 3 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंक का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। चलिए, तो पहला में देखते हैं। पहला में अगर देखेंगे तो कहेंगे 7, 6 और 7 13, 13, 5, 18, 18, 9, 27, ये चल गया, सही है। आगे देखिए, 2 और 3 5, 8, 5 और 8 13, 13, 9, 22, यानी ये जो संख्या है ये 3 से नहीं कटेगा। और जो संख्या 3 से नहीं कटेगा वो संख्या ना तो 15 से कट सकता है और नहीं 27 से कट सकता है। तो इस प्रकार से ये हो गया गलत। फिर इसे देखिए, 2 और 1 3 और 9 और 3 12 और 12 और 9 27, ये भी 3 से कट रहा है। इसे देखिए तो कहेंगे 5 और 6, 6 और 5 14, 14 सॉरी 8 और 6, 8 से 14, 14 2 16 और 16 9 25, यानी ये भी 3 से नहीं कटेगा। तब फंडा कहाँ फंसा, एक 3 में और एक किस में, सी में और एक ए में। तो ये दोनों 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। अब 8 के लिए देखिए, किसी 8 के लिए क्या नियम है। 8 के लिए नियम है, 8 से विभाज्यता के नियम है कि किसी भी संख्या का प्रथम 3 अंक से बनने वाली संख्या, कितने अंक से बनने वाली संख्या, प्रथम 3 अंक से बनने वाली संख्या अगर 8 से कट रही है तो वो संख्या पूरा पूरा 8 से विभाज्य होगा। तो अब देखिए, इसका 3 अंक कितना हो जाएगा, 120, ये भी कट रहा है। इसका 3 अंक कितना हो रहा है, 760, ये भी कट रहा है। तो ये दोनों संख्या 8 से भी कटेगा। अब 7 से विभाज्यता के नियम को देखिए,
तो अब इसे 7 से काटेंगे, पहले इसे काटिए, तो कहेंगे 14, इसे काटेंगे 95,760 को, तो कहेंगे 7 है, तो कहेंगे 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, तो 13 इधर बच गया कितना 91, 4 7 बचे 35, 35 और ये 91 47 था और 7 छक 42, 5 और ये क्या हो गया 56, ये 8 मरतबे कट गया, ये भी कट गया। इसे काट के देखते हैं 7 से, तो इसे यदि आप 7 से काटिएगा तो कहेंगे 7 एकम 7 बच गया 2, 7 या 21 बच गया 4 ना 7 या 21 4 और 4 47, 7 छक 42 और ये 5, ये 8 है। लेकिन ये तो दोनों अंक कट रहा है, यानी पहला और तीसरा दोनों कट रहा है, लेकिन देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों में बड़ा क्या है 9120, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, ये थोड़ा बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत हॉट क्वेश्चन सिद्ध हो सकता है। देखिए हमसे पूछा गया है कि यदि आप 2 के पावर 24 को, किसको 2 के पावर 24 -1 को 7 से विभाजित कर, 2 के पावर 24 -1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, यानी यहाँ से शेषफल कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अगर कोई भी संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप में हो, कोई भी संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n के रूप में हो, तब इस संख्या का एक गुणनखंड क्या होता है a माइनस b, क्या होता है a माइनस b, यानी ये जो संख्या है ये a माइनस b से पूरा कटेगा। अब बात है कि क्या आप इसे इसके रूप में लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। कैसे, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसका पावर 8, अब -1, अब बट्टे में लिख सकते हैं 8 - 1। अब 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 8 के पावर 8, 1 को लिख सकते हैं 1 के पावर 8, अब बट्टे में 8 - 8, यानी यही रूप आ गया कि a के पावर n माइनस b के पावर n, इसे भाग देंगे अगर a के पावर n से, तो यहाँ से शेष क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा 0, शेषफल क्या आएगा 0। तो बताइए इसे जब काटेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमें, शेषफल मिलेगा 0, यानी D इज द राइट आंसर। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। देखिए क्या याद रखेंगे कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n है, तो इसका गुणनखंड होता है, क्या होता है इसका गुणनखंड, तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा a माइनस बी, यानी a माइनस बी से इसको भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन अगर a के पावर n प्लस b के पावर n है, तब यहाँ पर लोचा फंस जाता है। क्या लोचा फंसता है, तो यहाँ पर लोचा ये फंस जाता है कि अगर n सम संख्या है, n एक सम संख्या है, सम संख्या है, अगर n सम संख्या है तब यहाँ पर a के पावर n प्लस b के पावर n का कोई गुणनखंड नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्या होगा तब, जब सम होगा तो कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहीं पर दूसरा सेकेंड पॉइंट आता है
कि अगर n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या। अब यदि n विषम संख्या होगा तब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी, a प्लस बी एक गुणनखंड होगा। इस बात को याद रखेंगे, एक गुणनखंड होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, a माइनस बी में चाहे a के पावर n माइनस बी के पावर n में चाहे n सम संख्या हो या n विषम संख्या हो, हर स्थिति में उसका एक गुणनखंड होता है a माइनस बी। लेकिन अगर वही a के पावर n प्लस b के पावर n के रूप में आ जाता है तो इसमें दो कंडीशन हो जाते हैं। अगर n का मान सम है तब तो कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर n का मान विषम है तब वहां से एक गुणनखंड क्या मिलेगा, वो मिलेगा a प्लस बी। क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। और इसी कंसेप्ट से तो हमने इसे तोड़ दिया था, यहाँ पर 7 था, इसे हम लोग कर दिए थे 8 माइनस, क्या कर दिए थे 8 माइनस 1, और ये 2 की पावर 24 को लिख दिए थे 2 की पावर 3 का पावर 8 माइनस 1। अब ये 8 हो गया तो 8 की पावर 8 अब माइनस 1 को लिख दिए 1 की पावर 8, अब बट्टे 8 माइनस 1। अब यहाँ से हमें क्या पूछा है, शेषफल। तो देखिए a के पावर n माइनस बी के पावर n का एक गुणनखंड क्या होता है, a माइनस बी, यानी इसको a माइनस बी से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर शेषफल 0 रख दिया था या लिख दिया था, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए हमें कहा गया है कि यदि 31 के पावर 47 प्लस 43 के पावर 47 को 37 से भाग दिया जाए, कितना से भाग दिया जाए, 37 से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा। 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखिए यहां से क्या है, ये 31 के पावर 47 और प्लस 43 के पावर 47 को 37 से भाग दिया जाए, यानी इसको हमें 37 से भाग देना है। क्या करना है, 37 से भाग देना है। तब हमें पूछा गया है कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो भाई साहब क्या है ये आपका 47 क्या है, विषम संख्या है। 47 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर हमें थोड़ा गड़बड़ लगता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये 74 होना चाहिए। वैसे हम इसे 74 पर बना देते हैं, लेकिन इसे संशोधित करके हम अगले क्लास में इसके लिए एक वीडियो लाएंगे। तो देखिए अभी जस्ट आपको बतलाए हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n विषम है, n क्या है, विषम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये किससे पूरा पूरा कटेगा, a प्लस बी। तो इसी कंसेप्ट से देखिए 47 विषम है तो a की पावर n के रूप में आ गया, फिर प्लस b के पावर n के रूप में हो गया, तो ये दोनों के सम, तो दोनों के सम कितना आएंगे, 4 और 3 और 1 4 और 4 और 3 7, यानी ये 74 आना चाहिए। तब इसका शेषफल 0 होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ना। वैसे हम देख लेंगे उस प्रश्न को, अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे। बहुत अच्छा ये प्रश्न है और इसे बनाएंगे। कहता है कि एक 9 अंकों की संख्या, और वो 9 अंकों की संख्या है कौन, तो कहेंगे 25 98 76 P05 11 से विभाज्य है, यानी वो संख्या 11 से पूरा पूरा कट रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि आप p² बट्टे p² प्लस 5 का मान बताइए। हमसे पूछा गया है कि अगर ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट रहा है
तो आप क्या कीजिए, पी स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि 11 से आखिर किसी भी संख्या को कटने के लिए नियम क्या है। तो देखिए, आप इसे अल्टरनेट वे में जोड़िए। जैसे 5 है तो 5 के बाद जो अंक उसे छोड़िए, अगला वाला को जोड़िए। फिर पी, 5 के बाद पी आ गया, अब पी को छोड़िए, आगे जोड़िए। अब 7 के जस्ट बाद जो है 8, उसको छोड़िए, 9 को जोड़िए। 9 के जस्ट बाद 5 है, इसे छोड़िए, 2 को जोड़िए। अब इसे जब आप जोड़ेंगे तो कहेंगे 9 और 2 11, और 11 और 7, 11 7 18, 18 और 5, 18 5 23 और प्लस पी, तो इधर आ गया 23 प्लस पी, 23 प्लस पी। अब फिर देखिए, अब जो बच गया है उसे जोड़िए, तो कहेंगे 0 प्लस 6 तो 6, 6 और 8 तो 14, और 14 और 5 तो 14 5 18। अब इस दोनों का अंतर आप 0 के बराबर कर दीजिए। या तो 0 के बराबर होगा, या तो ये 11 के मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में? या तो 0 के बराबर या 11 के मल्टीपल में। अब देखिए, यहाँ यदि आप 0 देते हैं तो यहाँ से p का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो p प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, तो p का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव। लेकिन अंक तो निगेटिव नहीं रखना, तो इसलिए आप यहाँ पर 11 भी रख सकते हैं। 11 का मल्टीपल आप 22 भी रख सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पर 11 रखेंगे तो देखिए, ये p प्लस 5 बराबर 11, और यहाँ से यदि आप p का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस 5, पी स्क्वायर प्लस 5, तो p का मान आया 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 5, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5, कितना आ गया, 41। खोज लीजिए कहाँ 41, 41 नहीं, 41 नहीं है। एक ऑप्शन इसको 41 होनी चाहिए, यानी इसे आप 41 बना लीजिए। वैसे एक बार और जोड़ के देख लेते हैं, p प्लस 5 प्लस 5 प्लस p प्लस 7, 7 5 12, 12 9 21 और 2 23, सही है। 0 और 6 6, 6 और 8 14, 14 5 19, सॉरी ये 19 होना चाहिए, 14 5 19, 23 में से 19 गया 4, और ये 4 में उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 7। अब चलिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49, क्या आ जाएगा 49, और 49 और 5 कितना आ जाएगा, 54, यानी ये गलत है। आपका सही हो गया कितना, सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, विभाज्यता के नियम पर आधारित आज का प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। फिर कह रहा है कि यदि 8 7 6 0 5 x 31 y 9 अंकों वाली एक संख्या, एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है। ये कितना से विभाज्य है, ये 72 से, जो 72 से विभाज्य है। अब 72 से विभाज्य है तो हमसे कहा गया है, तो हमसे पूछा गया है 2x माइनस 3y का मान आप बताइए। अब भाई साहब 72 से विभाज्य के लिए इनको सबसे पहले 9 से कटना पड़ेगा और उसके बाद 8 से कटना पड़ेगा। वही संख्या 72 से कट सकता है जो 9 से भी विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो, तब ना वो 72 से कटेगा। चलिए, तो अब यदि हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता के लिए, तो 8 से विभाज्यता के लिए आप 3 अंक पकड़ते हैं, प्रथम 3 अंक। तो इसे 8 से कटने के लिए, यानी प्रथम 3 अंक पकड़ते हैं तो कहेंगे यहाँ पर y। अब y के लिए क्या रखें कि ये 8 से कट जाए, तो 8 से कटेंगे तो कहेंगे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो बच गया 6, और यहाँ पर y की जगह पर क्या लिख दे 4, तब ना 6 पर 4 64, यानी यहाँ पर y की जगह पर क्या आ गया, 4 आ गया। y की जगह पर क्या आ गया, 4 आ गया। कैसे काटे देखिए, 8 त्रिक 24, 1 मिनट गलत हो गया ये,
गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक मिनट। चल देखिए, हमें काटना था कितना से 40, 8 से y था ये, 8 से काटेंगे तो कहेंगे 8 तरीक 24, 24 तो कितना बच गया, अब 7 बच गया, तो 7 पर 2 72, यानी y की जगह पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। 8 से काटेंगे तो कहेंगे 8 तरीक 24, तो 31 में 24 गया 7, अब 7 पर 2 ना 72, तब ना वो कटेगा, 7 पर 4 देंगे तो 74 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, कितना आ गया y का मान 2। अब y का मान तो 2 आ गया, तो यहाँ पर 3 गुने 2 कर दीजिए। अब इसे किससे कटना चाहिए, 9 से। अब 9 से कटने के लिए इसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी ये जो संख्या बना है, ये जो संख्या बना है यहाँ पर 8 7 6 0 5 x 3 1 और ये 2, अब ये जो संख्या है इसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए 9 के मल्टीपल बनाने के लिए x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, तो सोचिए 2 और 1 3, अब 3 और 3 6, 6 और 5 6 5 11, 11 0 तो 11 ही होगा, 11 6 17, 17 और 7 17 7 24, और 24 और 8 32, कितना आ गया ये 32। लेकिन 9 का मल्टीपल बनाना है, यानी इस x के स्थान पर रखना पड़ेगा हमें 4, तब ना 32 4 36 आएगा, जो 9 से पूरा पूरा कटेगा, यानी यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा 4। अब कर दीजिए गुना और घटा दीजिए, तो कहेंगे 4 दूना 8 और -3 दूना 6 ना, तो कहेंगे 8 में से 6 गया 2 हो गया आंसर, डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है बात है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों शायद आज इतना ही क्वेश्चन था, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।